नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में सिद्धों कान्हों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह क्लास झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। सिद्धों कान्हों का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सिद्धों कान्हों का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म संथाल परगना में हुआ था और संथाल परगना के भगनीडीह में हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है तेलियाटांड, सरैयाटांड, भगनीडीह और ऑप्शन डी दिया हुआ है तेलंगाटांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगनीडीह। सिद्धू कान्हों का जन्म कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना के भगनीडीह में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू तथा कान्हू आपस में क्या संबंध था इनका? तो सिद्धू कान्हू आपस में भाई थे, तो इनका क्या संबंध होगा? भाई भाई का। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए भाई भाई, ऑप्शन बी पिता पुत्र, ऑप्शन सी चाचा भतीजा, ऑप्शन डी मामा भांजा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई भाई। सिद्धू कान्हू आपस में क्या थे? तो भाई थे। अगला सवाल है कि चांद भैरव कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है सिद्धू कान्हू के भाई, सिद्धू कान्हू के चाचा, सिद्धू कान्हू के मामा और सिद्धू कान्हू के मित्र। तो चांद भैरव इनके भाई थे। ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। तो चांद भैरव कौन थे? सिद्धू कान्हू के भाई थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू के भाई। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी वीरभूम, ऑप्शन सी संथाल परगना और ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ हुआ था? संथाल परगना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उरांव, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल जनजाति से है। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। अगला प्रश्न है कि सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1825 और ऑप्शन डी 1835। इसका सही आंसर होगा 1815। सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था, कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था, चांद का जन्म 1825 में हुआ था और भैरव का जन्म 10 साल का डिफरेंस था, 1835 में हुआ था। तो सिद्धू का जन्म कब होगा? 1815। अगला प्रश्न है कि कान्हू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो कान्हू का जन्म कब हुआ है? 1820 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1820। अगला प्रश्न है कि चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चांद का जन्म 1825 में। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1815, 1820, 1825, 1835। इसका सही आंसर हो जाएगा 1825। 1825 में चांद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि भैरव का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1820, 1825 या 1835। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835। 1835 ईस्वी में भैरव का जन्म हुआ था। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे, जिनमें सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था। इसके अलावे कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था, चांद का जन्म 1825 में हुआ था और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। चुन्नी मांझी था और ये लोग किस जनजाति से आते हैं? तो संथाल जनजाति से आते थे और इनके पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? खरवार विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह या गढ़वाल विद्रोह। तो सिद्धू कान्हू संथाल जनजाति के थे और इन्होंने संथाल विद्रोह का ही नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। अगला प्रश्न है कि 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह गांव में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों की सभा को संबोधित किया था? सवाल क्या पूछ रहा है कि 30 जून 1855 ईस्वी को जब से प्रारंभ हुआ संथाल विद्रोह, उस दिन भगनीडीह गांव में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों की सभा को संबोधित किया था? तो उस दिन इस सभा में 6000 लोग उपस्थित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6000।
ऑप्शन दिया हुआ है 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,000। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है जंगल बचाओ, ऑप्शन बी अंग्रेज भारत छोड़ो, ऑप्शन सी जान देंगे जमीन नहीं देंगे, ऑप्शन डी करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो संथाल विद्रोह में करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह ऑप्शन दिया हुआ है 15 नवंबर, 15 जून, 30 जून और 30 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी। तो सिद्धू कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई थी। कहाँ? बरहाइट में। ऑप्शन ए दिया हुआ है ओरमांझी, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी बरहाइट, ऑप्शन डी भगनेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरहाइट। अगला प्रश्न है कि चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो चांद भैरव की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोली लगने से, ऑप्शन बी। सिद्धू कान्हू की मृत्यु क्यों हुई? फांसी देने से। बरहाइट में इनको फांसी दे दिया गया था इनका। और चांद भैरव की जो मृत्यु हुई वो गोली लगने से हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोली लगने से। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।